करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। इस देश में सभी जाति धर्म की नारियों को तथा बहुजन समाज के शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, उनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को भी मैं नमन करता हूँ। इस देश में सभी लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, इज्जत सम्मान से रह सके, सामाजिक परिवर्तन के नायक, आरक्षण के जनक, कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ। भगवान बुद्ध के धर्म को दुनिया में फैलाने वाले देवानाम प्रिय सम्राट अशोक को भी मैं नमन करता हूँ। इस आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, सभी लोगों को हक अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के न रहने के बाद इस बहुजन कारवां को आगे बढ़ाने वाले, बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाले तथा बहुजनों को रंग से राजा बनाने वाले मानव काशीराम साहब को भी मैं नमन करता हूँ। अम्बेडकर बुद्ध महाविहार समिति के द्वारा आयोजित विजयदशमी की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम में जाकर अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी तथा इस कार्यक्रम में सहभागी रहे सभी भाइयों बहनी प्यारे बच्चों, मैं सभी लोगों को आज इस कार्यक्रम की हार्दिक बधाई देता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप आज अपने इस मेले में आकर के अपने मिशन को बढ़ाने में संपूर्ण योगदान दिया है। साथियों, सबसे पहले थोड़ा बुद्ध के बारे में बात करेंगे। साथियों, इस देश में समय समय पर उथल पुथल हुआ। उथल पुथल क्या हुआ है कि बुद्ध से पहले जब इस देश में वर्ण व्यवस्था बनी तो ब्राह्मण को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार मिला, क्षत्रिय को राज करने का अधिकार मिला और वैश्य को व्यापार करने का अधिकार मिला। जो हमारे भाई और बहन समाज के बैठे हैं, इनको सेवा करने का अधिकार मिला। ये नहीं, दुनिया का सबसे जितना घिनौना काम था इस बहुजन समाज को लिए दिया गया। इस काम को बुद्ध ने जब देखा, जो बीच में बाबा साहब ने किया, तो बुद्ध ने क्या देखा कि गाय भैंस जब तक जिंदा है दूध खाने वालों की है और जब गाय मर गई तो किसकी है? वो हमारी मम्मी है, हमारा भाई खाएगा। इसको भी बुद्ध ने देखा। दूसरा देखा कि कोई खा कर मर रहा है और कोई खाने पीना मर रहा है, तो बुद्ध ने इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए अपना घर छोड़ा। और जब वो 528 ईसा पूर्व में जब उनको बौद्ध गया धरती पर ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सारनाथ आए। जब सारनाथ आए तो बुद्ध ने जो 5 साथी पहले से थे उनके सामने बात हुई, तो लोगों ने पूछा कि जब आप हमारा साथ छोड़कर गए तो आपको क्या मिला? तो बुद्ध ने कहा, देखो हम राजा के लड़के थे, हमें धन दौलत की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यह है, इस दुनिया में न कोई स्वर्ग है और न कोई भगवान है, हमें स्वर्ग जाने की लालसा भी नहीं। हम इस दुनिया में चाहते हैं कि जितने लोग दुखी हैं उनका दुख दूर हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि चारों वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में औरत की दशा और नहीं है। चाहे वो शूद्र की औरत हो और चाहे ब्राह्मण की औरत हो, उसका कोई स्थान नहीं। न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य, न शूद्र है। जिसके साथ शादी हो गई उसका वही वर्ण हो गया। तो बुद्ध ने कहा कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि औरत नीच है और पुरुष बहुत ऊंचा है, वो महाज्ञानी है। तो उनके साथियों ने कहा कि जब वेदों में लिखा है, धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, ऋषिमुनि कहते हैं, तो बुद्ध आप कैसे कहते हैं कि औरत नीच नहीं है? तो बुद्ध ने कहा, भाई ये बताइए, किस धरती पर भगवान से लेकर इंसान तक किसने पैदा किया? बुद्ध ने कहा कि मेरी मां माया ने मुझे पैदा किया। तुमको किसी मां ने पैदा किया? जब इस धरती पर हर पुरुष को, हर औरत को पैदा करने वाली औरत है, उसी औरत का दूध पी करके पुरुष बड़ा होता है
उसी के हाड़ मांस से बना है, तो पुरुष कैसे ऊंचा हो गए, औरत कैसे नीची हो गई। मेरे सम्मत में औरत का दर्जा ऊंचा है और पुरुष का दर्जा उससे नीचा है। अगर नीचा देखो दोनों क्या है, बराबर। दूसरी बात बुद्ध ने यह कहा कि जो लोग वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, या तो वो धूर्त हैं या तो महाज्ञानी हैं, क्योंकि इस धरती पर सारे लोग एक समान पैदा होते हैं। तो जब सारे मनुष्य एक समान पैदा होते हैं तो फिर ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र है। सारे लोग क्या हैं, मानव हैं। तो 528 ईसा पूर्व में सार्वभौमा को क्या नारा लगा, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बुद्ध ने सारे मानव को एक समान कर दिया और उन्हीं के इस मानवता रूपी विचार का आकलन करते हुए 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद भगवान बुद्ध के धर्म को ग्रहण किया। और उस धर्म को किस दिन ग्रहण किया, कुआर मास की 10वीं तिथि को भगवान बुद्ध का धर्म ग्रहण करके और पूरी दुनिया में उनके मानवतावादी विचारों को फैलाया। और इस पूरे धरती पर नहीं कह सकते, लेकिन उस समय जितना जानकारी थी, इस धरती को उन्होंने मानवतावादी बना करके और स्वर्ग का रूप देने का अगर किसी ने काम किया धरती पर, तो सम्राट अशोक ने किया, जो बुद्ध के सबसे बड़े आलोचक। इसके बाद साथियों, जैसे इंसान बढ़ता है, उत्थान और पतन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से मिटता है, अपनी बुराइयों से वो मिट जाए। हुआ क्या कि उन्हीं के वंश से जब भरत मौर्य राजा हुआ, तो उसी कल्चर के, उसी व्यवस्था को जब पुष्पवती को अपने सेना में भर्ती किया, सेना में भर्ती करने के कारण, क्योंकि उसके अंदर वो ब्राह्मणी खून खोल रही थी कि बुद्ध का कारभार नहीं बढ़ना चाहिए, कुआर मास 10वीं तिथि को जब जलसा मनाया जा रहा था, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक भरत मौर्य की उसने हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद इस देश से बौद्ध धर्म को निकालने का काम उसने कुसुम ने किया। और यही नहीं किया साथियों, जब वो राजा बन गया तो 184 ईसा पूर्व में अपने गुरु मनु से एक किताब लिखवाया। उस किताब का नाम है मनुस्मृति। और उस मनुस्मृति में पहले तो कम कड़ा नियम था, जब वो किताब लिखी गई तो इतना कड़ा नियम बना दिया गया कि गाय जानवर मरेगी तो समाधि चीरेगा, उठाएगा, शोर पासी ही कराएगा, कपड़ा धोबी ही धोएगा, हर फाल लोहार और पढ़ाई ही बनाएगा, ये कोई दूसरा पेशा नहीं। सारा गंदा काम जब इस समाज को सौंप दिया गया, तो देखते देखते जो इस देश के राजा महाराजा थे, जिनका देश में 200-400 शासन था, मुराव को क्या कह दिया, ये गाजर मूली बेचने वाले हैं। जिस देश के शासक कमान या भोजन समाज के थे, इनको कहा ये शोर सागा चलाने वाले हैं। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ गया कि हम सारे लोगों ने मान लिया कि हम नीच हैं। हमारे लोग जब दूसरे गांव में जाते थे, कोई कहे भैया पानी पिला दो, कितनी भी गोरी जितनी हमारी बहन बेटी या भाई हो, तो कहे भैया क्यों, तो कहे हम छो लाए नहीं। इस व्यवस्था से कौन प्रभावित हुआ, सबसे पहले इस व्यवस्था से प्रभावित होने वाले हमारे मसीहा भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब स्कूल गए साथियों, आप जानते हो कि उनको स्कूल में एडमिशन की तो बात छोड़ दीजिए, स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, लेकिन बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारा और काम किया। और बाबा साहब ने खुद कहा है कि मेरे समाज के लोगों, जब मैं स्कूल जाता था तो लंगोटी लगा कर जाता, लेकिन आज हमारे यहाँ के बच्चे कोट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, कार से चलते हैं, किसके बदौलत चलते हैं? ये सब कुछ देने वाले तुम्हारे कोई भगवान नहीं, पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर।